हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज 1 अप्रैल है और आज से हम क्लास 10th के मैथ्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो चैप्टर्स है वो है हमारा रियल्स नंबर। तो आज की वीडियोस में हम मेनली कुछ रियल नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारा चैप्टर्स का नाम है रियल्स नंबर, है ना, तो सबसे पहले तो हम कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो नंबर्स हम जानते हैं बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन हम वैसे चीज़ों की चर्चा करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे आखिर नंबर की इन्वेंशन क्यों की गई होगी। नंबर्स की इन्वेंशन क्यों की गई होगी? तो नंबर की इन्वेंशन इसलिए की गई होगी ताकि हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे मैं कहूँ मेरे पास इतने अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे पास 10 नंबर्स ऑफ पेन है, तो भाई उस चीज़ को, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए ही नंबर्स की इन्वेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नेचुरल्स नंबर की। नेचुरल्स नंबर की बात करेंगे तो आप भी जानते हो, जब हमें बचपन में काउंटिंग पढ़ाई जाती थी तो वो काउंटिंग कहाँ से शुरुआत होती थी भाई? वो काउंटिंग हमारे 1 से शुरुआत होती थी, है ना, 1 से शुरुआत होती थी। तो जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं भाई, वही हमारे क्या होते हैं? वही हमारे होते हैं नेचुरल्स नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या? नेचुरल नंबर। और इट स्टार्ट फ्रॉम कहाँ? ये 1 से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू कहाँ? इन्फिनाइट। और ये इन्फिनाइट तक जाने वाली है। लेकिन नेचुरल नंबर की इन्वेंशन तो हो गई भाई, लेकिन अभी भी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कैसी है? इनकम्प्लीट है ना। कुछ रीज़न है जिसके कारण, है ना, नेचुरल नंबर की इन्वेंशन होने पर भी क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट फील हो रही है। तो कारण क्या रही होगी? चलिए उन चीज़ों को जानते हैं। जैसे मैं कहूँ एक आदमी है राम नाम का, दूसरा है हमारा मोहन नाम की, ये 2 आदमी हैं। राम कह रहा है भाई मेरे पास 5 पेंसिल है ना, और मोहन कह रहा है क्या? मेरे पास नो पेंसिल। मतलब इसके पास पेंसिल है ही नहीं भाई। राम कह रहा है मेरे पास 5 पेंसिल्स है, लेकिन मोहन कह रहा है मेरे पास तो पेंसिल है ही नहीं। तो भाई कोई तो नंबर होगा, कोई तो नंबर होगा जो मोहन के पास जो नंबर्स ऑफ पेंसिल है उसको रिप्रेजेंट करे। आई रिपीट, मोहन कह रहा है मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं है भाई, मेरे पास कोई पेंसिल है ही नहीं। तो कोई तो नंबर होगा, जैसे राम के पास जो नंबर्स ऑफ पेंसिल है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 5। उसी तरह मोहन कह रहा है उसके पास कोई भी पेंसिल नहीं है, तो भाई कोई तो नंबर होगा जो मोहन के पास नंबर्स ऑफ पेंसिल को रिप्रेजेंट करे। तो वो नंबर्स कौन है भाई? जीरो है। वो नंबर्स क्या है हमारी? जीरो है। और यहीं से होल नंबर की शुरुआत हो जाती है, और यहीं से होल नंबर की शुरुआत हो जाती है। मैंने कहा जब नेचुरल्स नंबर की खोज की गई थी तब जो हमारे पास जो नंबर्स थे वो इनकम्प्लीट थे, लेकिन जैसे ही जीरो की खोज हुई, है ना, ये नंबर्स क्या हो गए? पूरे हो गए, मतलब होल हो गए, पूरे हो गए। तो होल किसके आने से पूरे हुए भाई? जीरो के आने से हमारी नंबर्स क्या होगी? पूरी हो गई। तो जब हम जीरो के साथ नेचुरल नंबर को भी लेते हैं, नेचुरल नंबर को भी शामिल करते हैं, तब ये क्या कहलाती है? हमारी होल नंबर्स कहलाती है। मतलब और ये स्टार्ट कहाँ से होने वाली? 0, 1, 2, है ना, और गोज अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाने वाली है भाई, है ना। तो अब जो हमारी नंबर्स थी जो आधी अधूरी थी वो क्या हो चुकी है? होल नंबर के आने से, मतलब जीरो के आने से क्या हो चुकी है ना, पूरी हो चुकी है। और इस तरह से हमारे किसकी खोज हुई भाई? हमारी होल नंबर्स की खोज हुई। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई, अभी भी कुछ इनकम्प्लीटेशन है, अभी भी चीज़ें पूरी तरह, है ना, नहीं पूरी हुई है। और यहीं से फिर हम आगे की कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हम एक और नंबर जान और एक और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एक आदमी है राम, दूसरे हैं भाई मोहन। फिर से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक आदमी राम है, दूसरा है मोहन। राम कहता है भाई मेरे पास 500 रुपीज़ हैं। मोहन कह रहा है मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, और हमने क्या करी है? 100 रुपीज़ क्या हुई है? बोरो करी हुई भाई, है ना। आई रिपीट, राम कह रहा है मेरे पास 500 रुपीज़ है, और मोहन कह रहा है मेरे पास
पैसे हैं ही नहीं, है ना, लेकिन मैंने बैंक से 100 रुपये क्या करी हुई है, वो बोरो करी हुई है। अब आप इन दोनों चीज़ों को गौर करें तो हम क्या देख रहे हैं, राम के पास जो मनी है वो कैसी किस फॉर्म में भाई, पॉजिटिव फॉर्म में, है ना, उसके पास मनी पॉजिटिव फॉर्म में है, उसके पास पॉजिटिविटी है। लेकिन जब हम मोहन की बात करते हैं तो मोहन के पास तो पैसे है ही नहीं, बल्कि ये 100 रुपये क्या इससे उधार करे हुए है, इससे उधार करे हुए जिसको उन्हें पे करना है। तो इनके पास जो अमाउंट ऑफ मनी है वो किस फॉर्म में है भाई, नेगेटिव फॉर्म में है। उसके पास जो मनी है वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में। और यहीं से हमारे इंटीजर्स की, है ना, इन्वेंशन होती है, यहीं से हमारी इंटीजर्स की फॉर्म होती है। तो इंटीजर्स क्या होती है भाई, है ना, क्या हम बोल सकते हैं, 0 प्लस क्या, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव, या आप इसको ऐसे लिख लो, ऑल पॉजिटिव नंबर, अब प्लस ऑल नेगेटिव नंबर, टुगेदर फॉर्म क्या, इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन नंबर्स आएंगे भाई, तो 0 आएंगे, उसमें सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे और उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सारे मिलके किसकी फॉर्मेशंस करते हैं भाई, हमारी इंटीजर्स की फॉर्मेशंस करते हैं। जैसे कि हम एक डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर्स लाइन फॉर्म कर रहे हैं, है ना, डायग्राम नहीं, एक नंबर्स लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या होती है, 0, और ये कैसी होती है भाई, आप कहोगे ये न्यूट्रल होती है, ना तो ये पॉजिटिव होती है ना तो ही ये नेगेटिव होती है। जब हम 0 से राइट की ओर बढ़ते हैं तो सारे नंबर किस फॉर्म में मिलते हैं भाई, पॉजिटिव फॉर्म में मिलते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में मिलते हैं। और ये कहाँ तक जाएंगे भाई, इन्फिनाइट तक जाएंगे। उसी तरह जब हम 0 से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो सारे नंबर हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, सारे नंबर हमें नेगेटिव फॉर्म में मिलते हैं, है ना। और ये भी कहाँ तक जाएंगे भाई, इन्फिनाइट तक जाने वाली है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, 0 साथ में पॉजिटिव नंबर और साथ में नेगेटिव नंबर सारे मिलके क्या फॉर्म करते हैं भाई, हमारे इंटीजर्स फॉर्म करते हैं। चलिए, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं किसकी, फ्रैक्शन की, है ना। जैसे जैसे टाइम बीत रही भाई, नए नए प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, है ना, नंबर्स को लेकर के, और उसी हिसाब से चीज़ों की इन्वेंशन हो रही है, फ्रैक्शंस, है ना। तो चलिए, हमने क्या बनाया, एक पिज्ज़ा बनाया। इस पिज्ज़ा के हमने क्या किए, 6 पार्ट किए। इस पिज्ज़ा के हमने 6 पार्ट किए। एक आदमी है राम, है ना, इसे कितने पार्ट्स मिल रहे हैं भाई इस पिज्ज़ा के, इस पिज्ज़ा के उसे कितने 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, है ना, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6, है ना। आई रिपीट, राम को कितने पार्ट्स मिले, 2 पार्ट्स मिले आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से 2 पार्ट्स। अब यहाँ नई प्रॉब्लम शुरू हुई भाई, है ना, कि भाई जो राम्स को टोटल 6 में से 2 पार्ट्स रिसीव हुए हैं, आखिर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना, ये भी तो एक नंबर है। तो आखिर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, तब जाके हमारी किसकी इन्वेंशन होती है भाई, फ्रैक्शंस की इन्वेंशन होती है। कि भाई राम को जो यहाँ 2 पार्ट्स रिसीव हो रहे हैं 6 में से, आखिर इसे रिप्रेजेंट कैसे करा जाए। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर्स की फॉर्मेशन होती है, और वो क्या है, फ्रैक्शन है। तो 2 आउट ऑफ 6, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/6। ये 6 क्या रिप्रेजेंट करेगी भाई, टोटल को, है, टोटल को, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिसीव को, है ना, कि उसे कितने रिसीव हुए। तो 2 आउट ऑफ 6, ये होती है हमारी फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन से रिलेटेड एक चीज़ें आपको याद रखनी है, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन नेवर नेगेटिव, फ्रैक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जैसे हम बात करें 2/3, 5/6, है ना, -9/11। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तो भाई फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन हम -9/11 को फ्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होती।
तो जब भी आपको फ्रैक्शन पूछा जाए, फ्रैक्शन क्या होती है भाई, तो फ्रैक्शंस का एक ही डिफाइन हो सकती है, ए पार्ट आउट ऑफ क्या, टोटल। ये पार्ट आउट ऑफ टोटल को रिप्रेजेंट करती है कौन, फ्रैक्शन। अब यहाँ हम बोल रहे हैं क्या, 2/3 भाई हमारी क्या है, रैशनल, सॉरी 2/3 क्या है हमारी, फ्रैक्शन है। 5/6 क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन हम -9/11 को फ्रैक्शन नहीं बोल रहे हैं, तो आखिर इसे बोले क्या, फिर से नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई भाई, है ना। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए किसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी इन्वेंशन होती है भाई, हमारी रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर की इन्वेंशन होती है भाई, रैशनल नंबर की, है ना। मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं, है ना, इट में क्या, नेगेटिव, रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव हो सकते हैं भाई, है ना। जैसे बोले हम -9/11 लिए थे, तो ये -9/11 क्या है भाई, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हम -9/11 को हम फ्रैक्शंस नहीं बोल सकते हैं। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। हम रैशनल नंबर के बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं, वीडियो पे बने रहे। हम बढ़ते हैं हमारी अगली टॉपिक रैशनल नंबर की ओर। हमारी जो अगली नंबर होने वाली है वो क्या है, रैशनल नंबर। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रैशनल नंबर, है ना, हूबहू फ्रैक्शंस की तरह दिखती है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में हो सकती है और पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकती है भाई, है ना। तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वैसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ p और q क्या है, हमारी इंटीजर्स है, और q 0 के इक्वल ना हो, है ना, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं भाई, रैशनल नंबर्स बोलने वाले। जैसे मैं एग्जांपल्स लूँ, हमने लिया 3/5, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 5 किस क्या है भाई, q है, यहाँ 3 क्या है, p है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 3/5 जो है किसके फॉर्म में है भाई, p/q के फॉर्म में। और यहाँ p और q है क्या भाई, तो p और q हमारी क्या है, इंटीजर्स भी है ना। p और q क्या है, हमारी इंटीजर्स भी है। और कंडीशंस क्या है, q जो है हमारी 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब जो है 3/5 जो है वो क्या है, हमारी रैशनल नंबर है। क्या है हमारी भाई, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल्स देख रहे हैं हम ले रहे हैं -3/2। यहाँ 2 क्या है हमारी, q है भाई, यहाँ -3 क्या है हमारी, p है। और हम देख रहे हैं p और q क्या है, हमारी इंटीजर्स भी है, इंटीजर्स भी है ना, p -3 और -3 इंटीजर्स है भाई, है ना। और क्या, q जो है हमारी 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब क्या, हमारी जो -3/2 है वो क्या है, हमारी रैशनल नंबर है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि 2/0, है ना, ये तो भाई क्या है, p है, ये क्या है हमारी, आप कहोगे q है, ठीक है। p और q क्या है भाई, हमारी इंटीजर्स भी है, चलो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, इंटीजर्स है। लेकिन क्या देख रहे हैं हम, यहाँ जो q है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसका मतलब 2/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर नहीं है ना। उन्होंने सारी कंडीशंस फुलफिल की, p/q के फॉर्म में हमने लिख भी दिया, लेकिन दोनों p और q इंटीजर्स भी है, लेकिन कंडीशंस, एक कंडीशन फुलफिल नहीं, वो क्या थी, q जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ q जो है वो 0 के इक्वल्स है, इसका मतलब 2/0 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर्स में कभी भी 0 होनी ही नहीं चाहिए, अगर है तो वो रैशनल नंबर्स नहीं कहलाएगी। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं 5, क्या 5 रैशनल नंबर है भाई, तो आप देखें 5 के नीचे कुछ नहीं, तो ये क्या छिपी हुई है भाई, 1 तो छिपी हुई रहती है भाई। तो 5 यहाँ क्या है, p है, यहाँ 1 क्या है, q है, दोनों हमारे क्या है भाई, इंटीजर्स है ना। और q यहाँ 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, हमारी रैशनल नंबर है भाई, रैशनल नंबर है। तो आई थिंक रैशनल नंबर की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होंगी। हम बढ़ते हैं हमारे एडिशनल नंबर्स की ओर। एडिशनल नंबर्स, तो एडिशनल नंबर्स होते क्या है, तो वैसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एनी नंबर विच कैन नॉट बी
which can not be written in the form of which cannot be written in the form of p by q, है ना, where p and q are integers and q is not equal to 0, है ना। तो क्या होती है भाई रेशनल नंबर? वैसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, और जहाँ p और q हमारे इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे अडिशनल नंबर कहलाएंगे। आपको सीधे क्या याद रखनी है? वैसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही अडिशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ, है ना, √2, है ना, √2 क्या है? हमारी अडिशनल नंबर है। √2 हमारी क्या है? अडिशनल नंबर है। हम इसे कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे √4 की, है ना, तो √4 किसके इक्वल होती है भाई? 2 के इक्वल होती है और 2 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? √4 हमारी कैसी है भाई? रैशनल नंबर है। √2 हमारी क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि हमने इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सका। लेकिन √2, है ना, √4 हमारी क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसे p बाई क्यू के रूप में लिख पाया। लेकिन √2 की जब बात करें तो √2 को हम कभी भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्या है? हमारी अडिशनल नंबर है। तो आपको याद क्या रखने हैं भाई? जो रूट से, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाए, या जो क्यूब रूट से बाहर हो जाए, या जो nth रूट से बाहर हो जाए, वैसी नंबर्स क्या कहलाएगी? रैशनल नंबर। और जो बाहर नहीं हो रही है वो क्या कहलाएगी? हमारी अडिशनल नंबर। जैसे हम बात करें √3 नहीं बाहर होने वाली भाई, तो ये क्या है? हमारी अडिशनल नंबर है ना। और कुछ √7, है ना, नहीं बाहर होने वाली है रूट से, क्या कहलाएगी? अडिशनल नंबर। तो जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से बाहर आ जाते हैं वैसे नंबर्स जनरली क्या होते हैं? हमारे अडिशनल नंबर्स होते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई है। हम बढ़ते हैं हमारे, है ना, आज की जो मेन टॉपिक्स है हमारी, वो क्या? रियल नंबर। तो हमारी जो लास्ट टॉपिक होने वाली है वो क्या है? जो हमारी चैप्टर्स के नाम ही है रियल नंबर। तो हमने जितने भी अभी नंबर्स डिस्कस किए हैं, है ना, वो सारे नंबर्स को हम एक साथ इंक्लूड करें तो क्या फॉर्म होने वाली है? हमारी रियल्स नंबर फॉर्म होने वाली। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई? अभी हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? होल नंबर को पढ़ा। उसके बाद हमने इंटीजर्स को देखा। उसके बाद हमने क्या? फ्रैक्शंस को देखा। इसके बाद हमने रैशनल नंबर को देखा। इसके बाद हमने अडिशनल नंबर को देखा, नंबर्स को देखा, है ना। तो जब इन सारे नंबर्स को हम, है ना, कलेक्ट करेंगे और एक साथ इसकी बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे रियल्स नंबर कहलाने वाले हैं, है ना। आई रिपीट, जब हम इन सारे नंबर्स को, है ना, एक साथ इंक्लूड करेंगे तो किसकी फॉर्म होने वाली है? हमारी रियल्स नंबर की फॉर्म होने वाली है। अगर हम रियल्स नंबर को एक फैमिली माने, है ना, एक फैमिली है, तो ये पूरे जो इसके जो ये नंबर्स हैं, कौन? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल, रेशनल, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे भाई? आपको हो गए फैमिली मेंबर्स कहलाएंगे। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। जब हम सारे नंबर्स को इंक्लूड करेंगे तो क्या फॉर्म होने वाली है? हमारी रियल्स नंबर फॉर्म होने वाली है। तो रियल्स नंबर के डिफाइन क्या होते हैं, है ना? वैसे नंबर, है ना, विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वही सारे नंबर्स जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाने वाली है? हमारी रियल्स नंबर कहलाने वाली है। तो जैसे हमने नंबर्स लाइन ली, यहाँ क्या लिए हमने? 0, हमने होल नंबर ले लिए भाई। चलो, हमने 1 2 3 4, हमने क्या ले लिए? नेचुरल नंबर भी ले लिए, होल नंबर भी ले लिए। अब हम क्या बात करते हैं? इधर नेगेटिव ले लेते हैं भाई, है ना। हमने किसकी बात कर ली? इंटीजर्स की बात कर ली, है ना। तो
नंबर्स लाइन में जिसे भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे रियल्स नंबर कहलाएंगे। और नंबर्स लाइन पे हम नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9th आपको याद होगी, है ना, हम 4/9, 3/2 इन सारे को भाई रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन में। रैशनल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स लाइन पे, है ना। अरिशनल नंबर, है ना, √3, √2 इन सब को हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। तो वे सारे नंबर्स, है ना, जिसे हम नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाने वाले हैं, हमारे रियल्स नंबर, है ना। और है ना, इसे सिंपल भाषा में समझे जाए तो ये ग्रुप ऑफ नंबर, है ना, ग्रुप ऑफ नंबर जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल, रेशनल आते हैं, वो ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे रियल्स नंबर कहलाने वाले। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, है ना। तो अगर हमारी चीज़ें, हमारे लॉजिक, हमारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। हम यूट्यूब पे भी है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसी तरह के, है ना, अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।